सुबह के सूरज ने पत्थर के आंगन को गरमा दिया था। लोग यीशु के करीब आ गए, उनके वचनों को सुनने के लिए उत्सुक। वह भगवान के प्यार के बारे में शिक्षा दे रहे थे और आशा की भावना हवा में व्याप्त थी। यीशु अक्सर अपना संदेश बांटने के लिए मंदिर के आंगन में आते थे। उन्हें आम लोगों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह क्षमा और अनुग्रह की बात करते थे, एक ऐसे भगवान की जो उनके दिलों को देखता था और उन्हें शांति देना चाहता था। प्यासे प्राणियों के लिए उनके शब्द पानी के समान थे। लोग ध्यान से सुनते थे। उनके चेहरे विस्मय और अचंभा का मिश्रण दर्शाते थे। वे इस आदमी द्वारा देखे और समझे हुए महसूस करते थे जो इतने अधिकार और करुणा के साथ बोलता था। लेकिन यह शांति टूटने वाली थी। भीड़ के किनारे पर अचानक हुई हलचल ने श्रोताओं में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। क्रोध से भरे चेहरे वाले पुरुषों का एक समूह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वे अपने साथ एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहे थे, जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था। भीड़ हाँप गई, धार्मिक नेताओं, शास्त्रियों और फरीसियों को पहचानकर। गुरु, फरीसियों में से एक ने उपहास करते हुए महिला को आगे धकेल दिया। इस महिला को व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी कृत्य में उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। महिला कांप उठी, उसकी निगाहें जमीन पर गड़ी हुई थीं। मूसा के नियम में हमें ऐसी महिलाओं को पत्थर मारने का आदेश दिया गया है, फरीसी ने जारी रखा। उसकी निगाहें यीशु पर टिकी हुई थीं। तुम क्या कहते हो? उनका जाल बिछाया गया था। वे यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे, उन्हें बदनाम करने का कोई कारण खोजने के लिए। आंगन में सन्नाटा पसर गया। सभी की निगाहें यीशु पर टिकी हुई थीं, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उनके आरोपों और महिला के डर से बेफिक्र लग रहे थे। सीधे जवाब देने के बजाय यीशु नीचे झुके और अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगे। भीड़ अस्टॉनिशमेंट से देखती रही। क्या लिख रहे थे? क्या वह फरीसियों की चुनौती को नजरअंदाज कर रहे थे? रहस्य तब और बढ़ गया जब यीशु ने लिखना जारी रखा, जैसे कि अपने आसपास के तनाव से बेखबर हों। फरीसी यीशु की चुप्पी से उत्साहित होकर अपना पक्ष रखते रहे। गुरु, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम मूसा की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो? उनकी आवाजें तेज होती गईं, उन्हें उत्तेजित करने की उम्मीद में। यीशु सीधे खड़े हो गए। उनकी निगाहें भीड़ पर इशारा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, आंगन में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। तुम में से जो कोई पापी नहीं है, वही पहले उस पर पत्थर मारे। उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, किसी भी ब्लेड की तरह तेज। भीड़ असहज होकर इधर उधर होने लगी। फरीसी उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हतप्रभ होकर घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। यीशु की निगाहों से मिलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसने उनके आरोप को वापस उन पर डाल दिया था, उनके पाखंड को उजागर करते हुए। वे महिला की निंदा करने आए थे, लेकिन यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि वे भी पापी हैं। उनकी चुनौती के आगे स्वाभिमान चूर चूर हो गया। एक एक करके अभियुक्त दूर जाने लगे, उनके सिर नीची निगाहों से। जिन पत्थरों को उन्होंने कुछ क्षण पहले इतनी कसकर पकड़े हुए था, वे सुस्त आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। शर्म और अपराध बोध ने उनके धर्मी क्रोध को बदल दिया। जल्द ही आंगन में केवल यीशु और महिला ही रह गए। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। महिला ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डर और आशा के मिश्रण से भरी हुई थी। उसने निंदा की उम्मीद की थी, लेकिन यीशु क्या करेंगे? यीशु ने उस महिला की ओर देखा। उसकी निगाह करुणा से भरी हुई थी। नारी, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुम्हारी निंदा नहीं की? उसका स्वर कोमल था, निर्णय से रहित। महिला ने सिर हिलाया। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। कोई नहीं महोदय। वह उसकी दया से चकित थी। उसने दूसरों की तरह उसकी निंदा नहीं की थी। उसने उसकी शर्म, उसके डर को देखा था और उसे न्याय के बदले दया की पेशकश की थी। यीशु ने उससे कहा, न तो मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं, जा और फिर पाप न करना। उनके शब्द आदेश नहीं बल्कि निमंत्रण थे, नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। उसने उसे क्षमा और एक अलग जीवन का रास्ता प्रदान किया। महिला, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यीशु के शब्दों ने उसे एक दूसरा मौका दिया था, एक ऐसी आशा जो उसने सोची थी कि वह खो चुकी है। वह उस दिन आंगन से चली गई, भगवान के पुत्र के साथ उसकी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गई।